दोस्तों पहली बार चुनाव आयोग ने कोर्ट के अंदर सच कबूल लिया है और इस खबर को सुनने के बाद हर कोई हैरान है, आश्चर्यचकित है कि क्या सच में चुनाव आयोग ने कोर्ट के अंदर सच कबूल लिया है। दरअसल दोस्तों सन 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होता है, सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित करने वाली एक याचिका दायर की जाती है, वो भी दिल्ली के हाई कोर्ट में। दोस्तों कल के दिन सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान सब कुछ सच कबूल लिया है इलेक्शन कमीशन। क्या कुछ कहा है सीसीटीवी फुटेज को लेकर के मैं आप सभी के सामने रखने जा रहा हूं और साथ ही साथ इस खबर के आने के बाद राहुल गांधी ने किस तरीके से तंज भरे अंदाज में चुनाव आयोग को घेरा है, ज्ञानेश कुमार को घेरा है, दोस्तों आप सभी के सामने रखने जा रहा हूं। और किस एडवोकेट ने ये याचिका दायर की थी वो भी सब कुछ आप सभी के सामने रखने जा रहा हूं। तो सबसे पहले दोस्तों आप ये देखिए, लाइव लो की रिपोर्ट है और इसमें क्या लिखा गया है। सीसीटीवी फुटेज ऑफ 2024 लोकसभा पोल्स नो लॉन्गर इन कस्टडी ऑफ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर इन दिल्ली स्टैंड्स डिस्ट्रॉयड ईसीआई टू हाई कोर्ट। यानी ये कहा जा रहा है कि लोकसभा सन 2024 में जो चुनाव होते हैं और उसके जो सीसीटीवी फुटेज जो रखने की बात कही जा रही थी, वो फुटेज जो है दोस्तों इलेक्शन कमीशन के पास यानी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन के पास है ही नहीं। और यह बाकायदा बताया जा रहा है कि उस फुटेज को नष्ट कर दिया गया है, यानी कि डिलीट कर दिया गया है। जी हां, अपने आप में हैरान करने वाली बात है दोस्तों, और जानकर आपको हैरानी होगी कि इस मामले को लेकर जब याचिका दायर की गई थी तो समझिए कि यह नियमावली चुनाव आयोग के बदलने से पहले ही यह याचिका दायर की गई थी। और दोस्तों इस नियमावली में यह बताया जा रहा था कि 45 दिन के बाद, यानी चुनाव खत्म तो 45 दिन के बाद डेटा डिलीट कर दिया जाएगा, यानी सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिए जाएंगे। दोस्तों देखिए कि खबर निकल कर क्या आई बाकायदा। यह खबर देखिए, हिंदुस्तान लाइव की खबर, इसमें लिखा क्या गया है, क्यों डिलीट हुए लोकसभा चुनाव के सीसीटीवी वीडियो, दिल्ली हाई कोर्ट में चुनाव आयोग ने बताया कि आखिर क्यों डिलीट करना पड़ा। वही मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, जो हवाला दिया गया कि भैया 45 दिन के भीतर हम डिलीट कर देंगे, ये नियमावली पहले ही बदल दी गई है। और इधर एडवोकेट साहब जिन्होंने दलीलें दी हैं, जिन्होंने याचिका दायर की है, उनका यह कहना है कि हमने तो इस नियमावली के बदलने से पहले ही याचिका दायर की थी, तो फिर डिलीट क्यों कर दिया गया। दोस्तों याचिका दायर करने वाले कोई और नहीं, महमूद प्रचार साहब हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के माने जाने वकील हैं और लगातार ऐसे मामलों पर लड़ाई लड़ते रहे हैं, चाहे वो ईवीएम का मसला हो, चाहे वीवीपैट का मसला हो, और चाहे सीसीटीवी फुटेज वाला डिलीशन का मामला हो। दोस्तों क्या कुछ खबर में है, जरा खबरों के अनुसार मैं आपको पढ़कर बता दूं। लिखा गया है, दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस मिनी पुष्करना के सामने एडवोकेट महमूद प्रचा ने एक याचिका दायर की थी और कल सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान इलेक्शन कमीशन की तरफ से बताया गया कि 30 मई सन 2025 के जारी संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार फुटेज को नष्ट कर दिया गया था। इस दिशा निर्देशों के अनुसार सीसीटीवी वीडियोज, वेबकास्टिंग सामग्री और मतदान के दिन की फोटो सहित सभी डेटा डिलीट कर दिए गए, जिन्हें केवल 45 दिनों तक रखे जाना चाहिए था, जब तक कि परिणामों को चुनौती देने वाली कोई चुनाव याचिका दायर न की जाए। दोस्तों ये गौर करने वाली बात है, इसमें जो बताया जा रहा है कि जब तक चुनाव के दौरान प्रणाली खत्म होने के बाद 45 दिन के भीतर जब तक कोई चुनावी याचिका दायर न करे तब तक तो ठीक है, अगर कोई दायर कर देता है तो तब तक तो ठीक है, नहीं दायर करता तो डिलीट कर दिया जाएगा। अब यहां पर दोस्तों मसला यहां फंस रहा है, यहां पर यह बताया जा रहा है महमूद प्रचा साहब ने इस पूरे कानूनी प्रक्रिया को देखते हुए और जो चुनाव आयोग ने जो दलीलें दी दोस्तों उसका पुरजोर विरोध किया, और ये कह रहे हैं तर्क दे करके, चूंकि उनकी याचिका पहले से ही कोर्ट में लंबित है इसलिए फुटेज रखे जाना चाहिए था। और ये भी हवाला दे रहे हैं कि पैराग्राफ 19-10-4 का हवाला दिया और उन्होंने कहा कि हैंडबुक में चुनावी संबंधी किसी भी शिकायत या कानूनी कार्रवाई के दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखने की बात कही गई है, जिस पैराग्राफ का वो जिक्र करते हुए नजर आए। दोस्तों जब ऐसी प्रणाली पहले से बनी हुई है, कानून पहले से ऐसा बना हुआ है, तो फिर आप सुनवाई के दौरान कह लीजिए या फिर यह कह लीजिए कि जब ये याचिका पहले ही दायर की गई थी तो फिर किसी तरीके का वीडियोस फुटेज, सीसीटीवी फुटेज क्यों डिलीट किया गया। यही सवाल महमूद प्रचा के द्वारा पूछा गया। दोस्तों गंभीर सवाल है, गंभीर मसला, और इसीलिए दोस्तों जब से खबर आई है
राहुल गांधी ने फिर से चुनाव आयोग को घेरते हुए जो शब्द कहा है दोस्तों, मैं आप सभी के सामने रखने जा रहा हूं। राहुल गांधी बाकायदा एक नहीं बल्कि दो दो ट्वीट कर रहे हैं और किस तरीके से रिप्लाई कर रहे हैं आप सभी के सामने मैं रख देता हूं दोस्तों। तो देखिए, राहुल गांधी कह रहे हैं, बीजेपी के लाखों लोग खुलेआम अलग अलग राज्यों में घूम घूम कर वोट डालते हैं और इसी चोरी को छुपाने के लिए सारे सबूत मिटा दिए जाते हैं। बीजेपी और इलेक्शन कमीशन मिलकर खुलेआम वोट चोरी कर रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या लाइव चल रही है। दोस्तों, आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा यह बताया था कि भारतीय जनता पार्टी के ही लोग कभी उत्तर प्रदेश में वोट देते हैं, कभी हरियाणा में वोट देते हैं और कई सारे लोग ऐसे पाए गए दोस्तों जो बिहार चुनाव में भी वोट डाल रहे हैं, हरियाणा में भी वोट डाल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी वोट डाल रहे हैं। कई सारे ऐसे खुलासे हुए, कईयों के वोटर लिस्ट, कईयों के फोटो, खुद फोटो डालते हुए लोग पकड़े गए दोस्तों। और इसीलिए राहुल गांधी बाकायदा उस ट्वीट को टैग करते हुए, रिप्लाई करते हुए कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग दो दो जगह वोट देते हुए नजर आ रहे हैं और यही आंकड़ा, यही सीसीटीवी फुटेज को डिलीट करने के लिए इस तरीके के कानून में बदलाव किए गए, नियमों में बदलाव किए गए, वो भी रातों रात एकाएक, ताकि किसी भी तरीके का सबूत किसी के हाथ न लग सके। दोस्तों, ये जो सुनवाई चली है, पहली बार इलेक्शन कमीशन ने ये माना है कि हां भैया हमने डिलीट कर दिया है, नष्ट कर दिया, यानी कोर्ट के सामने पहली बार इलेक्शन कमीशन ने कम से कम ये तो कहा कि हां हमने डिलीट कर दिया। ये मामला दोस्तों अब कोर्ट तक पहुंच चुका है। अब देखने वाला बात यह होगा कि क्या ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा। क्या जो सीसीटीवी फुटेज का जो मामला है, क्योंकि दलीलें पहले दी गई थी नियमों में बदलाव करने से पहले, तो फिर ये तो सुरक्षित रखे जाना चाहिए था, फिर डिलीट क्यों किया गया। इसीलिए महमूद प्रचार जो है काफी ज्यादा नाराज हैं और इस कार्रवाई से वो संतुष्ट नहीं है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा ये ट्वीट करते हुए जानकारी साझा की है कि इसमें देखिए कि बाकायदा किस तरीके से इसमें बताया जा रहा है। ये अजीत नाम का व्यक्ति है जो हरियाणा चुनाव में भी वोट डालता है, दिल्ली चुनाव में भी वोट डालता है, उसके बाद बिहार चुनाव में भी वोट डालता है और बाकायदा तीन तीन फोटो हर प्रदेशों से दोस्तों वो शेयर करता है। और इसमें यह बताया जा रहा है तीनों में आईडी बाकायदा बताई जा रही है, सेम आईडी है, उसके बावजूद भी किस तरीके से तीन प्रदेश में, तीन राज्य में वोट डाले जा रहे हैं। इसी तरीके के क्या व्यवस्था की बात चुनाव आयोग करता रहा है दोस्तों। आखिर ये किस तरीके की व्यवस्था है जिस व्यवस्था की बात नया सिंह सैनी कर रहे थे कि हमारी पूरी व्यवस्था हो चुकी है। क्या इसी तरीके की व्यवस्था थी? इसीलिए दोस्तों कहा जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज जब विपक्षी पार्टियां मांगने के लिए जब याचिका दायर करने लगी तो देखिए कि किस तरीके से नियमों को ही बदल दिए गए कि भैया हम सीसीटीवी फुटेज नहीं दे पाएंगे। और इसीलिए राहुल गांधी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कह रहे हैं, जनसभाओं में अपनी ये बातें कह रहे हैं। बाकायदा लोग खुद सामने आ करके पुख्ते सबूत रख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का नेता जो है यूपी में वोट डाल रहा है, दिल्ली में वोट डाल रहा है, फिर बिहार में वोट डाल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का नेता जो है, कार्यकर्ता जो है, हरियाणा में वोट डाल रहा है, फिर दिल्ली में डाल रहा है, बिहार में भी डाल रहा है और तीनों जगह की तस्वीरें आ रही हैं। हिम्मत देखिए, डाला भी जा रहा है बाकायदा। तो चुनाव आयोग क्या चुनाव करा रहा है, मजाक करा रहा है? यह सवाल जनता पूछ रही है। दोस्तों, आज की इस खबर को लेकर के आपकी राय क्या है? आप अपनी राय वीडियो कमेंट सेक्शन में रखिएगा। और क्या लगता है कि यह मामला और भी आगे बढ़ने वाला है? और अगर यह मामला आगे बढ़ेगा तो क्या लगता है कि इस मामले को फिर से गंभीरता से देखते हुए जो सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने वाला जो मसला है, क्या उसमें लगता है कि कुछ नियमों में बदलाव किया जाएगा? आपको क्या कुछ लगता है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जो रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।